सो मॉनिटर्स गेमिंग हो या प्रोडक्टिविटी वाला, अब कंफ्यूजन बहुत है कौन सा लें। इतनी कंपनीज है मार्केट में, एलजी, व्यूसोनिक, बैंक्यूब, मतलब भतेरे कंपनीज हैं। लेनोवो का भी आता है, एचपी का भी आता है, सैमसंग का भी आता है। देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूं, जो मैं यूज कर चुका हूं उनके बारे में आज मैं थोड़ा आप लोगों को फीडबैक दूंगा जो आप ले सकते हो। रेस्ट जो बेस्ट ट्रेंडिंग एंड सही प्राइस में देखने को मिलता है उसको तो मैं अपने लिंक में डाल ही दूंगा, लेकिन मैं कुछ ही सेलेक्टेड मॉनिटर्स के बारे में वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आप ले सकते हो, क्योंकि मैं उसको पिछले 2.5, 3, 4 साल से यूज कर रहा हूं। अभी तक खराब नहीं हुआ तो आप लोगों को बताना भी बनता है। पहला मॉनिटर जो मैं बताऊंगा वो गेमिंग होगा, और गेमिंग में भी एलजी का लेटेस्ट QHD 2K मॉनिटर वाला डिस्प्ले है। इसमें आप FHD लोगे तो सस्ता पड़ जाएगा, बस ये समझ लीजिएगा। ये मॉनिटर एग्जैक्टली लॉन्च हुआ था 2022 के अराउंड या 23 के स्टार्टिंग में। ये आपको 27 इंच में G-Sync कॉम्पैटिबल मॉनिटर देखने को मिलता है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यार भैया ये 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इसमें आपको 2560 x 1440 पिक्सल देखने को मिल जाता है। QHD डिस्प्ले हमको कहते हैं इसको। एंड इसमें जो आपको 100% sRGB, 99% DCI-P3 कलर गैमेट एक्यूरेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें अगर आप कोई OTT वॉच कर रहे हो, कोई NMI वॉच कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस लाकर देता है बिकॉज ऑफ फीचर्स इट गॉट। नंबर ऑफ फीचर्स, चाहे गेमिंग हो गया, चाहे आप इवन प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क करना चाहो, स्विवल करना चाहो, डिफरेंट एंगल में आप इसको एडजस्ट करना चाहो, वॉल माउंट करना चाहो, या इसके खुद के स्टैंड में यूज करना चाहो, दिस इज लिटरली अ ग्रेट ऑप्शन। और इसके जो एडजस्टमेंट्स मिलता है वो एक नंबर है। पोर्ट्स एंड ऑल सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मॉनिटर के साथ आप इसलिए जा सकते हो क्योंकि इस प्राइस रेंज में 20-21 हजार रुपए में ये आपका एंड टू एंड सारा काम करवा देता है। आपको अलग से प्रोडक्टिविटी मॉनिटर पे भी खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड जो इसका जो क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है, वो टॉप नॉच है। एंड एलजी बीइंग अ मॉनिटर एक्सपर्ट, मॉनिटर इंडस्ट्री में काफी वक्त से है, बिकॉज ये टीवी इंडस्ट्री में भी काफी वक्त से है, तो इनके मॉनिटर पर आप बिलीव कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। चलिए चेक करते हैं कुछ गेमिंग, इसके फीचर्स, इसके पोर्ट्स। जो एक गेमिंग रिक्वायरमेंट है ना, 2K 2560 x 1600 पिक्सल या 1400 पिक्सल या 2560 x 1080 पिक्सल में भी 2K डिस्प्ले में भी जो गेम का एक्सपीरियंस है, इट्स गोना बी वेरी गुड। प्लस इसका टेबल पर अगर आप देखोगे तो इसके टेबल पे काफी स्टर्डीनेस है, बिकॉज इसका जो आपका टेबल स्टैंड है ना, वो काफी हैवी बनाया गया है विद वायर मैनेजमेंट एंड ऑल, और कलर्स मिलते हैं। नॉर्मली इस तरह के मॉनिटर को हम यूज करते क्यों हैं? दोस्तों देखो यार, एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करने का काफी फायदा होता है। जो कलर एक्यूरेसी है, जो कलर गैमेट है, जो 100% sRGB है, जो इसका डिस्प्ले रेशियो है, जो कलर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, इसमें फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब चीजों, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल के लिए काफी काम आता है। गेमिंग के लिए तो देखो है ही, गेम मोड्स इसमें आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स देखोगे तो आपको सेटिंग्स में अलग अलग गेम मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप चाहो तो अभी फिलहाल 165 हर्ट्ज पर ही दिखा रहा है बिकॉज हम इसको G-Sync पे ऑन कर रखे हैं। इसमें आप गेम मोड्स अलग अलग सेट कर सकते हो, गेम 2, गेम 3, गेम 4, FPS मोड भी इसमें आपको अलग से देखने को मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। प्लस इसमें लेटेंसी 1 ms का रिस्पांस टाइम मिलता है। 1 ms का रिस्पांस टाइम काफी अच्छा है अगर एक मॉनिटर की बात की जाए दोस्तों। नॉर्मली 1 ms का रिस्पांस रेट आपको कम ही मॉनिटर में देखने को मिलता है, इसमें मिल रहा है बिकॉज इट इज एक नेक्स्ट एज टेक्नोलॉजी पर आपका ये अल्ट्रा गियर बेस्ड है, तो एक अच्छा ऑप्शन है और ई स्पोर्ट्स लेवल ऑफ गेम खेलने के लिए कैपेबल है। एग्जाम्पल, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहते हो, और अगर आप काउंटर स्ट्राइक खेलना चाहते हो, वैलोरेंट खेलना चाहते हो, तो उन गेम्स में दिस मॉनिटर इज गोइंग टू गिव यू एज, स्पेशली उसलिए बना है। एंड आई लव दिस मॉनिटर्स। आसानी से आपका यहाँ पे सेटिंग्स जो है ना, इनपुट, गेम मोड, आसानी से आप स्विच कर सकते हो। इसके सेटिंग्स में आपको सारा ऑप्शंस मिल जाता है। जहां तक पोर्ट्स की बात है तो भाई इसमें आपको एक HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, एक आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, और पावर केबल कॉर्ड तो देखने को मिलता ही है। और इस प्रोडक्ट के साथ आपको एक डिस्प्ले पोर्ट फ्री में मिलता है अगर आप डिस्प्ले अपने PC एंड ऑल के साथ यूज करना चाहते हो, क्योंकि आज की डेट में लैपटॉप में डिस्प्ले पोर्ट तो इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो कन्वर्टर आपको लेना पड़ता है। डिस्प्ले टू C टाइप वाला पोर्ट लेकर आप उसको भी यूज कर सकते हो टू गेट द मोस्ट ऑफ इट्स सेटिंग्स। बस एक चीज मैं कहूंगा कंपनी को जो इसमें देना चाहिए था, क्योंकि इस वेरिएंट ऑफ LG मॉनिटर्स में आपको पीछे RGB लाइट्स भी मिलती थी, इसमें नहीं मिलता है। उसके लिए आपको थोड़ा 35,000 रुपए के रेंज में जाना पड़ेगा, बट डोंट नो नीड यार। आज के डेट में 4-5 हजार रुपए में, अभी मैंने एम्बिट का रिव्यू किया था, बहुत ही अच्छा एक अपने मॉनिटर को RGB में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन यूज दैट, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। रेस्ट इसमें जो एक
और पॉइंट है कि यार इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं मिलता है। अब इनबिल्ट स्पीकर्स देखो यार, हम नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, बट होता है तो बेटर रहता है। हम कोई भी मॉनिटर यूज करते हैं तो साथ में एक अलग से स्पीकर खरीदते हैं। वैसे मैंने रिसेंटली एक स्पीकर भी खरीदा था, वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एक नंबर स्पीकर है अगर आप अपने सेटअप पर यूज करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इस मॉनिटर को मैं अपने रैंकिंग में नंबर 1 पे रखूंगा, बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस, बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द फीचर्स इट गॉट, ठीक है। आप थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्टिविटी मॉनिटर की बात कर लेते हैं। वैसे गेमिंग मॉनिटर में और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, बट आई विल नॉट कवर दोज। रीजन आई प्रेफर टू टॉक अबाउट दोज जो मैं बहुत वक्त से यूज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्टिविटी में बात करें तो मैं एग्जैक्टली Lenovo का मॉनिटर यूज कर रहा हूं, इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा हूं। इसको आप 100% sRGB के साथ मिलता है, कलर गैमेट तो कर ही सकते हो, बट गेमिंग ओरिएंटेड नहीं है। 75 हर्ट्ज के साथ मिलता है, पिछला वाला 165 हर्ट्ज के साथ मिलता है। अगर आप 10,000 रुपए के रेंज में, FHD स्क्रीन भी काफी होता है प्रोडक्टिविटी में, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। FHD स्क्रीन हो लेकिन फीचर्स आपको सारे हो। एग्जैक्टली पोर्ट्स के मामले में अगर आपका C2C पोर्ट कनेक्ट हो जाए तो आप 1.4 डिस्प्ले ओरिएंटेड सपोर्ट ले सकते हो, उसके लिए आपको HDMI पोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ये एक प्लस पॉइंट। और साथ ही अगर आपका लैपटॉप PD चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आपके मॉनिटर से ही आपका लैपटॉप भी चार्ज होते रहता है, अलग से चार्जर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द फीचर दिस Lenovo प्रोडक्टिविटी मॉनिटर गॉड। आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। सिमिलरली सैमसंग में भी प्रोडक्टिविटी मॉनिटर बहुत ही अच्छे आते हैं, गेमिंग मॉनिटर भी आते हैं, लेकिन मैं गेमिंग मॉनिटर अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि गेमिंग मॉनिटर उनके काफी महंगे होते हैं और साथ ही थोड़ा डिजाइन अलग सा होता है। नो डाउट RGB एंड ऑल मिलता है, बट जो सैमसंग के प्रोडक्टिविटी मॉनिटर है वो काफी स्लिम, लाइक LG काफी स्लिम, आपको Lenovo में भी काफी स्लिम मिलता है, बट सैमसंग इज मच स्लिमर देन इवन Lenovo वेरिएंट्स। सो ये पर्टिकुलर Lenovo का जो मैंने यूज किया है ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आप सैमसंग में लेना चाहते हो तो सैमसंग में M7 सीरीज, Viewfinity सीरीज, ये सब बहुत ही बजट प्राइस में और अच्छे प्राइस में आपको QHD Quad HD डिस्प्ले के मॉनिटर्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा है, हम कंपेयर करें, बिकॉज सैमसंग आपको ट्रू कलर का प्रॉमिस करता है एंड वारंटी भी काफी बेटर प्रोवाइड करता है। रेस्ट इनके जो एसेंशियल्स S3 मॉनिटर्स हैं या इनके Viewfinity सीरीज के मॉनिटर्स हैं, ये आपको डिफरेंट रेंज में स्टार्टिंग फ्रॉम 9,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज के रेंज में बहुत सा मिल जाता है। तो मैं कुछ बेस्ट मॉनिटर, ऐसे आप फुल वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला जाकर देख लीजिएगा जिसमें हमने इन रिव्यूज को कर रखा है। और अगर आप चाहते हो तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स का लिंक ऑलरेडी दे रखा है, प्रोडक्ट को टैग कर रखा है अपने वीडियो से, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कोई मॉनिटर आप प्लान कर रहे हो जिसके बारे में आप मेरे से क्वेरी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जरूर आपका रिप्लाई एंड सजेशन आपको दूंगा।